आज दिनांक 2 सितंबर 2024 को दोपहर में एक केस फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी डायरी नंबर आप देख सकते हैं 39,986 ऑफ 2024 है। ये केस फाइल किया गया है, पिटिशनर हैं श्री शिवम तिवारी जी और ये सारे इनके पिटिशनर्स हैं। रिस्पोंडेंट में आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार को, एससीईआरटी को, एजुकेशन बोर्ड को और साथ ही साथ पीएनपी को यानी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी को यहाँ पर रिस्पोंडेंट बनाया गया है। अगर मैं इस केस से जुड़े अर्लियर कोर्ट डिटेल की बात करूं, यानी कि इस केस का बैकग्राउंड क्या है और ये केस कहां से आ रहा है, तो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये केस जो आ रहा है वो उत्तर प्रदेश के माननीय हाई कोर्ट के इलाहाबाद खंडपीठ के लखनऊ के डबल बेंच के द्वारा जो जजमेंट दिया गया 27 अगस्त 2024 को केस नंबर 78 ऑफ 2020 वाले मामले में, उसी से संबंधित ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आज फाइल किया गया है। अगर आपको याद हो तो 27 अगस्त 2024 को कौन सा जजमेंट आया था, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर लेकर के चलता हूँ और यहाँ पर आप केस देख सकते हैं। जो मेन जजमेंट आया था वो 79 ऑफ 2020 वाले केस पर आया हुआ था और इसी केस में जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन होंगे इसी जजमेंट में, तो यहाँ पर आपको दिखेगा 78 ऑफ 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं 78 ऑफ 2020, जिसको सुप्रीम कोर्ट में इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला दाखिल किया गया है। अब ये जो मामला था, अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश की 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था 40, 45 और 30 और 33% को लेकर के ये मामला चल रहा था। 2020 से ये केस चल रहा था डबल बेंच के द्वारा और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इसको डिसमिस करते हुए यानी केस को खारिज करते हुए एक आदेश दिया था उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को कि आने वाले 2 महीने में आपको रिक्त पदों पर एटीआरई कंडक्ट कराना होगा। इस जजमेंट को लेकर के सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत ज़्यादा हाइप बना कि 2 महीने में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 2 महीने में प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि इसी जजमेंट के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा कि राज्य सरकार की मंशा क्या है, क्योंकि इसी जजमेंट में बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हैं जो कि कानूनी अड़चन ला सकते हैं आने वाली शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के, यानी सुपर टेट, जिसे आप असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन एटीआरई के नाम से जानते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अगर कोई कानूनी अड़चन है एटीआरई ना कंडक्ट कराने के संदर्भ में, तो राज्य सरकार को निर्देशित किया गया था कि आप इसके संबंध में 2 न्यूज़पेपर, जो कि एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का होगा, सर्कुलर जारी करिएगा। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया था कि सभी कैंडिडेट्स जो हैं वो जान सके कि आखिर एग्जामिनेशन कंडक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, यानी 27,000 पद जो हैं जिसको लेकर के एटीआरई जारी करने की बात कही गई थी, वो सारे पदों पर फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। अब जब बहस होगी तो जाहिर सी बात है इतने पद पर वो एडवर्टीजमेंट जारी नहीं किया जा सकता और वैसे भी इसी जजमेंट में मेंशन किया गया कि अगर कोई कानूनी अड़चन होता है तो आप 2 न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित कर दीजिएगा। जब मैंने ये वीडियो पब्लिश किया था, बहुत सारे ऐसे मेरे पास निगेटिव भी कमेंट आ रहे थे कि सारे यूट्यूबर्स एक तरफ हैं और सिर्फ आप अकेले ऐसे बता रहे हैं जो कि इस भर्ती में अड़चनें आ सकती हैं। देखिए, मेरा कतई भी किसी को भी डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं होता। एज ए टीचर अगर आपको नौकरी मिले तो उससे खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है, लेकिन आपको मोटिवेट करने के चक्कर में गलत सूचना दूं, ये मेरे से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पिछले जब से ये चैनल ओपन हुआ है, अगर बहुत पुराने सब्सक्राइबर आप होंगे तो जानते होंगे कि इस चैनल पर वही चीज़ें केवल पब्लिश की जाती हैं जो एग्जैक्टली सही होती हैं, भले ही वो आपके फेवर में हो या फिर आपके अगेंस्ट में हो। और शायद यही रीज़न है कि इस चैनल के सब्सक्राइबर शायद नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर व्यूअरशिप देखेंगे तो ऐसे चैनल जो कि 2 महीने में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन और नियुक्ति तक की बात कर रहे हैं, उनके व्यूअरशिप को आप देख लीजिए कितना व्यूज आ रहा है और मेरा व्यूअरशिप देख लीजिए कितना कम व्यू आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा कभी भी व्यूअरशिप को लेकर के, सब्सक्राइबर को लेकर के कभी मेरे मन में इस प्रकार की चीज़ें आती ही नहीं है कि मैं आपको गलत सूचना दूँ। भले मेरे सब्सक्राइबर ना बढ़े, मेरे व्यूज़ ना आए, उससे मुझे मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम यहाँ यूट्यूब नहीं है। तो इस वजह से जो भी इस चैनल पर आपको खबरें प्रकाशित की जाएंगी वो 100% जेन्युइन होंगी। अब मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए इसमें कानूनी अड़चन आ सकती है, क्योंकि वो कैंडिडेट जो कि हाईकोर्ट की डबल बेंच से हारा है और चूंकि उनको पता है कि उनमें शिक्षामित्रों की संख्या ज़्यादा थी। अब आने वाले समय में 90-97, अगर आप 69,000 में देख लीजिए, आने वाली भर्ती में हो सकता है इतना ही क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आप डीएलएड के देख लीजिए, 4 से 5 बैच निकल चुके हैं पिछली भर्ती से। तो इन सभी कैंडिडेट्स के वजह से जो
पुराने कैंडिडेट है मतलब कि शिक्षा मित्र, वो कॉम्पिटिट कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल है और उनके लिए एक तरीके से अंतिम उपाय वो अपने लिए सोच रहे हैं कि कैसे भी करके अगर सुप्रीम कोर्ट हमें राहत दे देती है 30-33% पर अगर ये भर्ती को आदेशित कर दिया जाता है तो उनको नियुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि भविष्य में उनके लिए रास्ते और ज़्यादा कठिन होते जाएंगे। एक तो उनकी एज बढ़ रही है, भले रिलैक्सेशन की बात कही गई है, लेकिन एक एज होने के बाद से मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि 50 साल की एज में आप तैयारी करिए और सुपर टेट की तैयारी करिए और परीक्षा दीजिए, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाता है। उस समय आपका मेंटल एज उस टाइप का नहीं होता है कि आप आज के कैंडिडेट जो कि लगभग 25 साल 26 साल के हैं उनसे कम्पिटिट कर पाए। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के शिक्षा मित्र जो है वो पूरी तरीके से सजग है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से हमें कुछ राहत मिलता है तो निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें हमारे फेवर में हो सकती है और इसी वजह से ये मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में गया है। मैंने आपको पहले भी अंदेशा बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जा सकता है और जैसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा इन सभी 27,000 पदों पर राज्य सरकार चाहकर भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकाल सकती। मैंने आपको बताया था सरकार की अगर मंशा हुई तो 27,000 पद, देखिए भर्ती की जहां तक बात है तो ये 27,000 पदों को लेकर के ही पूरी अड़चन रहेगी। राज्य सरकार की अगर मंशा होगी तो उनके पास 85,112 पद खाली हैं, वो चाहेंगे तो वहां से भर्ती दे देंगे। ये मनसा पर डिपेंड करता है। मनसा अगर होगी तो उनके पास बहुत रास्ते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कभी भी रोक नहीं लगाती है कि आप भर्ती मत करिए, आपके पास अलग पद हैं उनसे पद विज्ञापित कर दीजिए। तो ये पूरी तरीके से मनसा पर बात है कि राज्य सरकार अगर चाहेगी तो भर्ती निकलेगी, अगर नहीं चाहेगी तो ऐसे बहुत सारे कानूनी पेच हैं जो कि इस भर्ती को अटका सकते हैं। और आप देख लीजिए इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया कि अगर आप इस 27,000 पदों पर ATRE कंडक्ट नहीं करा पाते हैं तो आप न्यूज़पेपर में इसको प्रकाशित कर दीजिएगा। अब राज्य सरकार के पास एटलीस्ट उनके पास एक बात तो हो गई ना कहने के लिए कि अगर हम 2 महीने में नहीं कराते हैं तो हम न्यूज़पेपर में बता देंगे, क्योंकि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चला गया राज्य सरकार के भी अब हाथ बंद गए क्योंकि मामले को चैलेंज कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैंने आपको उस डेडिकेटेड वीडियो में बताया था कि बहुत सारी मुश्किलें हैं इस भर्ती को लेकर के, इस एडवर्टीजमेंट, इस ATRE को लेकर के। जब तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित नहीं हो जाता तब तक राज्य सरकार चाहकर भी इस 27,000 पदों को, एक तो उनकी मंशा नहीं है, ऊपर से अब ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी जब तक सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित नहीं होता है। अब आप देखिए जब ये मामला 2020 में चल रहा था, 2020 से ये मामला उठा था और 2024 में आकर के जजमेंट आया हुआ है। ये हाई कोर्ट की डबल बेंच का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में कितना साल ये मामला लटका रहेगा? तो क्या सरकार इसी के भरोसे बैठी रहेगी? क्या जो नए DLED कैंडिडेट निकल रहे हैं उनके लिए क्या केवल यही पद है? जब आपने हलफनामा दिया 51,112 पदों का 69,000 शिक्षक भर्ती में, वो भी 2020 में, अब आपने विधानसभा में बताया कि हमारे पास 85,112 पद खाली हैं। तो अगर आपकी मंशा रहेगी तो इस पद से कोई लेना देना ही नहीं है, आप इस पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दीजिए। और जहां तक बात है शिक्षा मित्र की, तो रामशरण मौर्य वाले केस में अगर आपको याद हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उनके मामले को क्वैश किया, मतलब कि डिसमिस किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि इनको एक और भर्ती में मौका दिया जाए रिलैक्सेशन दे करके। और उस समय तत्कालीन राज्य सरकार जो कि अभी वर्तमान में भी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हाँ, हम आने वाली भर्ती में भी शिक्षा मित्रों को एक मौका देंगे। और इस वाले जजमेंट में भी 68,500 में भी यही बातें कही गई हैं। तो ये तो तय है कि आने वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को मौका मिलेगा। तो जब शिक्षा मित्रों को आप रिलैक्सेशन देकर के मौका देना ही चाहते हैं तो आप इतने पद पर विज्ञापित कर दीजिए। क्यों इस पद को लेकर के होल्ड पर रखे हुए हैं? ये पद तो अभी विज्ञापित वैसे भी नहीं हो पाएगी क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो अगर शिक्षक भर्ती देने की मंशा है तो इतने पद विज्ञापित किए जा सकते हैं। और अगर केवल इसी पर रिलाई करेगी राज्य सरकार तो शिक्षक भर्ती ठंडे बस्ते में जा सकती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।